नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपेजर्स पर। दोस्तों, हम सब कहते हैं कि औरतों के अधिकार बने हैं हमारे देश में, पर हम पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे कानून और फंडामेंटल अधिकारों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रख सकेंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या है जब कुछ गलत सोच वाली पत्नी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए देश में बने कानून को गलत इस्तेमाल करके पुरुषों पर हावी होने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो अधिकारों की बात मैं कर रहा हूं, उनको इस्तेमाल में लाके अपनी मुसीबतों का कुछ हल निकाल पाएंगे और झूठी 498A के केस में पुलिस को अच्छे से डील कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये 15 अधिकार क्या हैं। ये वीडियो पूरा देखने पर ही इन अधिकारों को समझ पाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अगले आने वाले वीडियोस को भी देख पाएं। सबसे पहला अधिकार है, अगर पुलिस पत्नी की कंप्लेंट पर FIR दाखिल करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार की जजमेंट में पुलिस को हिदायत दी है कि वो कोई भी अरेस्ट ऑटोमेटिकली नहीं करेगी, सेक्शन 498 IPC के तहत। तो ये अधिकार आपको और आपके परिवार का ढाल बन के रक्षा करेगा। दूसरा अधिकार है कि पुलिस 498 FIR दाखिल होने पर पति और पति परिवार को अरेस्ट ना करते हुए उनको सेक्शन 41A के तहत नोटिस भेजेगी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए। तीसरा अधिकार है कि नोटिस देने पर आदमी अगर नोटिस की पालना सही ढंग से करता है और इन्वेस्टिगेशन में सही से कोऑपरेट करता है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, सेक्शन 41A सब सेक्शन 3 के तहत। चौथा अधिकार है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सारी डिटेल केस डायरी पर चढ़ाएगी। उसे केस डायरी में हर एक एविडेंस, विटनेस, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस डिटेल डालनी पड़ेगी और आप यह केस डायरी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद RTI के जरिए या कोर्ट के जरिए ले सकते हैं, जिससे केस की बारीकियां पता लगने पर आप केस जीत की ओर ले जा सकते हैं। अगर पुलिस आपका अरेस्ट करती भी है तो बिना नोटिस और या किसी और रीजन से, तो सुप्रीम कोर्ट के केस अरनेश कुमार जजमेंट में दी हिदायत के अनुसार पुलिस को आपको अरेस्ट करने का पूरा चेकलिस्ट भरना पड़ेगा और सेक्शन 41(1) सब सेक्शन B2 के तहत रिटर्न में रीजन डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। छठा अधिकार है कि अगर पुलिस अधिकार 1 से 5 तक पालना सही से नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के अनुसार डिपार्टमेंटल एक्शन का हकदार है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर सजा का हकदार है। सातवां अधिकार के तहत आप पुलिस के खिलाफ स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं और एक्शन डलवा सकते हैं। इन कंप्लेंट्स के स्टेटस RTI के जरिए पता कर सकते हैं और अगर इसे कोई फायदा ना हो तो हाई कोर्ट में कंप्लेंट केस डाल सकते हैं। आठवां अधिकार आपका घर परिवार की महिलाओं के काम आता है, जिसमें पुलिस कोई भी औरत को सूरज ढलने के बाद और सुबह होने से पहले अरेस्ट नहीं करेगी और दिन में अरेस्ट होने के लिए महिला पुलिस का होना अनिवार्य है। नौवां अधिकार के तहत अगर पुलिस आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को अरेस्ट करती है तो उसको 8 से 12 घंटे के बीच उसकी इंफॉर्मेशन घर के सदस्यों को या किसी दोस्त को देनी होगी कि पुलिस ने इस आदमी को अरेस्ट किया है और अरेस्ट की जगह और अरेस्ट करके कहां रखा है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। 10वां अधिकार के तहत पुलिस को 24 घंटों के भीतर अरेस्ट किए हुए इंसान को मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस पेश करने होंगे, जिसमें अरेस्ट के रीजन भी देना होगा उस अरेस्ट को लीगल साबित करने के लिए। और अगर डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस नहीं पेश करता तो पुलिस ऑफिसर डिपार्टमेंटल एक्शन का हकदार है। 11वां अधिकार के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट अरेस्ट किए हुए आदमी को बिना सबूत और बिना किसी ठोस रीजन फर्दर डिटेंशन नहीं दे सकता और अगर करता है तो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के अनुसार जज भी डिपार्टमेंटल एक्शन के हकदार है और इसकी कंप्लेंट उस स्टेट के हाई कोर्ट में की जा सकती है। 12वां अधिकार के तहत अगर पुलिस 24 घंटे के भीतर अरेस्ट किए हुए आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो उसे इल्लीगल अरेस्ट कहा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जोगिंदर कुमार केस के कहे अनुसार उसे किसी भी आदमी की पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट माना जाएगा और ऐसे में उस आदमी के घर वाले हबीस कॉर्पस पिटीशन हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, जिसमें वो कोर्ट को पुलिस अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन के लिए कह सकते हैं और अरेस्ट किए हुए आदमी को कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर भी जारी करवा सकते हैं। 13वां अधिकार के तहत अरेस्ट किए हुए आदमी पुलिस से उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी डेजिग्नेशन मांग सकते हैं और पुलिस से अरेस्ट वारंट दिखाने को और अपने वकील को बुलवाने को कह सकते हैं और इस बात को ना मानने पर पुलिस पर एक्शन भी करवाया जा सकता है। 14वें अधिकार के तहत अरेस्टेड पर्सन मेमो ऑफ अरेस्ट को वेरीफाई कर सकता है कि उसमें उसकी अरेस्ट की सही इंफॉर्मेशन डाली गई है या नहीं और फिर उस पर साइन कर सकता है
और इस मेमो ऑफ अरेस्ट पर अपने परिवार के सदस्य या किसी दोस्त की विटनेस भी डलवा सकता है ताकि पुलिस कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना डाल सके और मजिस्ट्रेट के सामने कोई झूठ ना बोल सके। 15वें अधिकार के तहत अरेस्टेड पर्सन पुलिस को अपने मेडिकल करवाने को बोल सकता है और उसको रेपिटेशन हर 48 घंटे बाद करवा सकता है ताकि पुलिस किसी तरह की मारपीट या जोर आजमाई अरेस्ट के दौरान ना कर पाए। और उस मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट इंस्पेक्शन मेमो में डालना जरूरी है और उस इंस्पेक्शन मेमो की कॉपी आप लेने के हकदार होते हैं और अगर पुलिस ना दे तो उसे आरटीआई के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 15 अधिकार आपको राइट है और आपको इसका इस्तेमाल करने से कोई रोक नहीं सकता। आप इन अधिकारों के ढाल पर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी मदद करेगा आपके अधिकारों को समझने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम साईं राम।